एक जीत डबल खुशी, शाहीनों ने मैच में फतह के साथ 60 टी20 सीरीज में भी कामयाबी समेट ली। जनूबी अफ्रीका को फैसलाकुन मैच में 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। पोर्टीज ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 139 रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने पहले ही ओवर में 2 खिलाड़ियों को बगैर खाता खोले पवेलियन भेजा। शाहीन ने क्विंटन डिकॉक और प्रेटोरिस को शिकार बनाया। इनिंग्स में 3 विकेटें हासिल की। फहीम अशरफ और उस्मान तारिक की 2-2 विकेटें। सलमान मिर्जा ने एक खिलाड़ी आउट किया। जवाब में पाकिस्तान की जिम्मेदाराना बैटिंग। बाबर आजम के शानदार 68 रन। कप्तान सलमान अली आगा ने 33 रन बनाए। साहिबजादा फरहान 19 और साम अयूब खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। क्रिकेट के किंग का जबरदस्त कमबैक। बाबर आजम की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार 68 रन की इनिंग्स। फैसलाकुन मैच में जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए 9 चौके भी लगाए। सदर मुमलिकत ने मकबूजा कश्मीर की आज़ादी को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब में कहा, मकबूजा कश्मीर आज भी भारतीय तसल्लुत का शिकार है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल कराए। भारत में मुसलमानों पर मुजालिम इंतहा को पहुंच चुके। मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान ने 1947 में जहाद करके पाकिस्तान से इल्हाक किया। उनके अवाम की बहादुरी को कभी फरामोश नहीं कर सकते। जंग आज़ादी में कुर्बानी देने वाले शोहदा को सलाम पेश करता हूँ। यहाँ के अवाम को तलीम और सेहत की सहूलतें मिलनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान की अपनी एयरलाइन होनी चाहिए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा कि कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। जीबी को मरकजी धारे में शामिल करने से आवाम का देरीना ख्वाब पूरा होगा और हमारे अज़ली दुश्मन भारत की साजिशें खाक में मिल जाएंगी। गिलगित बल्तिस्तान ने 78वीं जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी को बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परेड का मुआयना भी किया गया। मोदी सरकार की पाकिस्तान के खिलाफ साजिशी फिल्म एक बार फिर फ्लॉप हो गई। सिक्योरिटी इदारों ने भारत की एक और कार्रवाई बेनकाब कर दी। हिंदुस्तान के लिए जासूसी करने वाला मल्लाह गिरफ्तार। फौजी वर्दियां बरामद। वज़ीर इत्तलात अता उल्लाह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने झूठी महमाद शुरू की। एजाज मल्लाह नामी मछेरे को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया। भारतीय खुफिया एजेंसी ने एजाज को अपने लिए काम करने पर रवाना किया। आर्मी, नेवी और रेंजर्स की वर्दियां खरीदने की हिदायत की। वर्दियां खरीदते हुए पाकिस्तानी एजेंसियों ने निगरानी शुरू कर दी। एजाज मल्लाह को भारत जाते हुए गिरफ्तार किया गया। तलाल चौधरी ने कहा, भारत शिकस्त के बाद दोबारा कुछ प्लान कर रहा है। पहले सिंदूर ऑपरेशन, अब प्रोपेगेंडा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारत को कहना चाहते हैं हमारे इदारे चौकन्ना है। एजाज मल्लाह ने इतराफी बयान में कहा कि भारतीय एजेंसियों ने मुझे समंदर से गिरफ्तार किया। मुझे कहा गया हमारे लिए काम करो या जेल में रहो। मुझे पाक फौज की वर्दियां, मोबाइल सिम्स और फ़ोन बिल्स भी दिए। एजाज मल्लाह और भारतीय हैंडलर्स की गुफ्तगू रिलीज कर दी गई। कब्जे से वर्दियां, सिम कार्ड्स, पाकिस्तानी करेंसी और दीगर अशिया बरामद। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के तर्जुमान का गुमराह कुन बयान मुस्तरद कर दिया। वजारत इत्तलात का कहना है कि इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला लटक गया। आइंदा 3 से 4 रोज़ तक भी पेश किए जाने का इम्कान नहीं। आज़ाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार भी फाइनल न हो सका। पीपल्स पार्टी की नून लीग को शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर आमादा करने की कोशिशें। शाजिया मरी कहती हैं, माजी में अददी बरतरी के बावजूद हुकूमत बनाने नहीं दी गई। आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम बहाल करेंगे। अब पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने को तैयार है। जाती उम्रा में शरीफ बरादरान की बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक अफगान मुआहदे और दौरा सऊदी अरब से मुताल्लिक आगाह किया। जो बस सरकारी नहीं है, जो मौलवी साहब मुलाजिम नहीं है सरकार का, तुम किस मत में उसको 25,000 दे रहे हो? सिवाय जमीन खरीदने के
तुम्हारा और कोई धंधा नहीं है? हर वक्त ये सोचते हो कि मुल्ला की ज़मीन को कैसे खरीदा जाए। मस्जिद में तुम्हें हमारे राय के मुताबिक खुतबा देना होगा। कहते हैं सऊदी अरब में ऐसा हो रहा है, अमारात में ऐसा हो रहा है, कुवैत में ऐसा हो रहा है। ओ बाबा, फिर बादशाहत लाओ ना, फिर जमहूरियत ख़त्म करो। एक मौलवी के लिए वो मिसाल बनता है, निज़ाम के लिए नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को मुल्क गिर तहरीक की वार्निंग। मुल्तान में कन्वेंशन से खिताब में कहा, वज़ीर आज़म से औक़ाफ़ के कानून पर बात की। पूरा कानून शरीयत के ख़िलाफ़ है। कानून बनाकर औक़ाफ़ की मलकियत को कब्ज़े में लिया जा रहा है। मस्जिद सरकारी नहीं, किस मद में इमाम को पैसे दिए जा रहे हैं। दीनी मदारिस के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एजेंडे का मकसद नौजवान नस्ल को मुश्तइल करना है। हमें धमकी देते हैं फोर्थ शेड्यूल में डाल देंगे। भाड़ में जाए फोर्थ शेड्यूल, हमें मजबूर ना करो। मदारिस और मस्जिद की हुर्मत के लिए इस्लामाबाद आने में 24 घंटे लगेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर बड़ी बैठक सजेगी। कौमी अमन जरगा 6 नवंबर को बुलाए जाने का इम्कान है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा बाबर सलीम सवाती की मुलाकात। अमन जरगे में शिरकत के लिए मौलाना फजलुर रहमान, नैमुल वली, सराजुल हक, अमीर मकाम, आफ्ताब शेरपाओ को दावतनामे भेज दिए गए। सिक्योरिटी हुकाम को भी कौमी जरगे में मदऊ किए जाने पर इतफाक। गवर्नर फैसल करीम कुंडी को खुसूसी दावत दी जाएगी। कौमी जरगे में सिविल सोसाइटी को भी ऑन बोर्ड रखा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की टीम तैयार। काबीना अरकान के महकमों का बाज़ाब्ता एलामिया जारी। मिना खान अफरीदी वज़ीर बल्दियात मुकर्रर। अरशद अयूब वज़ीर इब्तदाई और सानवी तालीम। मुजम्मिल असलम मुशीर ख़जाना होंगे। फजल शकुल खान वज़ीर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। डॉक्टर अमजद अली वज़ीर हाउसिंग और आफ्ताब आलम अफरीदी वज़ीर कानून होंगे। सैयद फ़खर जहान वज़ीर एक्साइज, रियाज खान वज़ीर आबपाशी, खालिकुर रहमान वज़ीर सेहत, फैसल खान तरकई वज़ीर मेहनत मुकर्रर। ताज मोहम्मद तरन मशीर खेल, शफीउल्लाह जान मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात होंगे। सियासी पारा नीचे लाने के लिए साबिक खिलाड़ी मैदान में आ गए। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का वुज़रा और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातों का फैसला। कहा, पीटीआई की मौजूदा क़यादत बानी पीटीआई और दीगर सियासी कैदियों को बाहर नहीं निकाल सकती। फवाद चौधरी कहते हैं, तहरीक इंसाफ एक कदम पीछे हटे, हुकूमत एक कदम आगे बढ़ाए। शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। पीटीआई की क़यादत ने सियासी कैदियों को बाहर लाने की कोशिश की तायद की। सियासी दर्जा हरारत कम होगा तो ही मुल्क आगे बढ़ सकेगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का पाकिस्तान के सफारती किरदार को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। सफारती मिशंस की कारकर्दगी को स्ट्रेटजिक अहदाफ से हम आहंग करने की हिदायत। इदारा जाती फ़ालियत में बेहतरी के लिए बैनुल ज़राती महंगी बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार 3 नवंबर को तुर्किया रवाना होंगे। गज़ा सफारती अमन इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के अलावा कतर, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा भी इस अहम इजलास का हिस्सा होंगे। इलेक्शन कमीशन के लिए बल्दियाती कवानीन में बार बार तब्दीली चैलेंज बन गई। मुकामी हुकूमतों के निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आइन में तरमीम की सिफारिश। आर्टिकल 140A के शिक 3 के इजाफे की तजवीज़। बल्दियाती इंतखाबात की मुद्दत ख़त्म करने के बाद 120 रोज़ में इंतखाबात कराना लाजिम करार देने की सिफारिश। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली सिर्फ मुद्दत ख़त्म होने से 1 साल कबल तक मुमकिन होगी। मुद्दत ख़त्म होने के बाद किसी तरमीम का इतलाक़ तयशुदा इंतखाबात पर नहीं होगा। पंजाब असम्बली पहले ही आर्टिकल 144A में तब्दीली की करारदाद कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटरीट को भिजवा चुकी। FBI हदफ से बहुत पीछे। जुलाई से अक्टूबर 270 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। 4109 अरब हदफ के मुकाबले में 3840 अरब रुपए का टैक्स जमा। FBI ने इस मुद्दत के दौरान 205 अरब के रिफंड्स भी जारी किए। अक्टूबर के दौरान 70 अरब रुपए कम टैक्स जमा हुआ। दूसरी जानिब इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की डेडलाइन भी गुजर गई। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने वालों में 17.6% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। सीनियर वजीर सिंध शर्जील जनाब मेमन की टंडोजाम में हल्के की आवाम से मुलाकात। शहरियों के मसाइल हल करने के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। कहा, सिंध हुकूमत अवाम की खिदमत को इबादत समझती है। पीपल्स पार्टी का नस्बुलैन हमेशा अवाम की फलाह बहबूद, तरक्की और खुशहाली पर रहा है। कुदरती आफात हों,
मुआशी दबाव या समाजी मसाइल, हुकूमत किसी भी मुश्किल वक्त में आवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। अमीर बालाज कत्ल केस में नया मोड़, तीफी भट्ट का बेटा तादिल भट्ट भी नामजद। मकतूल के भाई ने तफ्तीश के दौरान बताया, कत्ल के वक्त तादिल भट्ट साथी के साथ गाड़ी में मौजूद था। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट पहले से गाड़ी में मौजूद थे। कत्ल केस की तहकीकात सीसीडी के सुपुर्द कर दी गई। गजा में इसराइली फौज की अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ, मजीद 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास ने मजीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। शनाख्ती अमल के बाद इसराइली हुकाम का कहना है कि लाशों के बाक़ियात इसराइली यरगमालियों से मैच नहीं करते। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान से इस्तंबुल में हमास के सीनियर रहनुमा खलील अल हैया की मुलाकात। गजा में जंगबंदी की ताज़ा सूरत हाल और इंसानी इमदाद की फराहमी पर गुफ्तगू। यरगमालियों की लाशें निकालने के तरीक़ेकार पर भी बातचीत।